आप कहीं ना कहीं मुस्लिम धर्म से आती थी और इनसे हिंदू धर्म से आप शादी की थी ना? हाँ, हाँ। कोर्ट मैरिज की थी या फिर वैसे शादी? नहीं, मंदिर से करे थे। मंदिर से शादी हाँ, की? कोर्ट में नहीं। ये जब यहाँ पर शादी करके आई थी तो क्या वो आपके ऊपर जोर जबरदस्ती भी करते थे कि आपको हिंदू धर्म मानना है? नहीं, कुछ नहीं करते थे। हाँ? कुछ नहीं, कोई जोर नहीं करे मेरा पति, कोई दबाव नहीं करा, कोई दबाव नहीं डाले? ना ना। लेकिन आप सिंदूर लगाती हैं, मतलब हिंदू रीति रिवाज को मानती हैं हाँ, ना? सब लगाती हूँ मैं। देखिए, रात को जब सोती हैं तो क्या लेटती हैं तो क्या नींद आता है उस वक्त? नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता नींद, डिस्टर्ब बहुत रहते हैं। क्या सोचती है उस वक्त? उस वक्त तो सोचते हैं कहीं वो है मेरा पति आ जाए बस। मैं यही चाहते कहीं भी होगा वो आ जाए बस, ये सोच। नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ राज रावत। इस वक्त मैं प्रयागराज में हूं साहब। प्रयागराज का ये मेजा क्षेत्र है और यहाँ पर एक महिला अपने पति को ढूंढ रही है। महिला का प्रेम विवाह हुआ था और आपको बता दें, प्रेम विवाह करके महिला आई थी, महज 8 साल हुए, जिसके बाद पति इस वक्त घर पर नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि पति किसी महिला के साथ चले गए हैं, किसी लड़की के साथ फरार हो गए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि पति का कुछ लोग जो है उनका जो मत जो है दूसरी तरह से वो कर दिए, जैसे होता है ना झाड़ फूक वाला सिस्टम, उस तरह से उनका मत पलट दिए और फिर उसके बाद वो किसी लड़की के साथ इसी वजह से चले गए हैं। इस वक्त वो महिला हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? गुड़िया शुक्ला। अच्छा, ये बताइए क्या बात है, किस लिए आप न्याय की गुहार लगा रही हैं? कुछ नहीं, बात है ये है कि थोड़ा क्या हुआ कि सबसे पैसे उसे लिए थे और कर्जे वाले आ रहे थे और फिर उसके बाद वो लड़की थोड़ा उसके माइंड थोड़ा डिस्टर्ब कर दिए, पैसे के चक्कर में बहुत उसको खर्चा कर दिए उसके ऊपर और माइंड उसका फिर गया है। अच्छा, उनका माइंड कुछ लोगों ने झाड़ फूंक करके इस तरह से वो कर दिया? इसी तरह कर दिए उसको झाड़ फूंक के। अच्छा, किस तरह से? तांत्रिक विधि द्वारा झाड़ फूंक किया गया होगा? उसका दिमाग फिर गया था, घर के कोई बात भी नहीं सुनता था, इसीलिए किसी लड़की के साथ चले गए हैं। चले गए हैं और लड़की तो 4 दिन बाद गई है। लड़की पहले वो गए हैं फिर लड़की गई है? लड़की बाद में गई है। तो क्या लगता है आपको कि हो सकता है कि झाड़ फूंक ना खुद उन्होंने ही बुलाया? उसके खुद उसका माइंड ऐसे फेर दी थी कि घर में रोज लड़की ने फेर दिया? हाँ, घर में किस 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 रोज कराती थी। अच्छा, रोज लड़ाई, कितनों समझाते थे, बुझाते थे कि ऐसे काम मत करो, ऐसे ना करो, नहीं मानते थे। वो हमेशा ठेसती रहती रही ना, हमेशा फ़ोन करती रहती उसके अच्छा, ऊपर। फ़ोन करती थी? हमेशा फ़ोन करती थी। अच्छा, ये बताइए कितना साल हुआ है शादी का आपका जो है उनके साथ? क्या नाम है पति को? टिकट वाले बाबा बोलते हैं, क्या नाम उनको? सुनील शुक्ला। सुनील शुक्ला उर्फ टिकट वाले बाबा बहुत फेमस हैं और जिस तरह से उन्होंने आज किया है, क्या वो अपने मन से किए हैं या फिर क्या कहते हैं किसी दबाव में किए हैं या फिर किसी तांत्रिक विधि के द्वारा उनको जो है ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया है? ये शादी कितना साल हुआ है आपका? 11 साल। 11 साल हो गया। टिकट वाले बाबा के साथ इनकी शादी का 11 साल हो गया। आपका पहला नाम क्या है? पहले आप जो है हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखती थी ना? क्या नाम था उस वक्त आपका? पहला नाम तो मेरा जैसे घर के पुतुल नाम था। पुतुल बुलाते थे। नहीं, जब वहाँ पर जब शादी नहीं हुई थी तो उस वक्त ये बुलाते थे। गुड़िया नाम से हमारा सब कुछ है। अच्छा। माता पिताजी का नाम क्या है? मायके वाले पिताजी का नाम है? मेरे मायके वाले इनके। अब मायके मत डालिए। अच्छा, मायके का नाम पूछे। अच्छा, ये बताइए आप कहीं ना कहीं मुस्लिम धर्म से आती थी और इनसे हिंदू धर्म से आप शादी की थी ना? हाँ। कोर्ट मैरिज की थी या फिर वैसे शादी? नहीं, मंदिर से करे थे। मंदिर से शादी की? कोर्ट में। ये जान लीजिए, इन्होंने मंदिर से शादी किया था जो है टिकट वाले बाबा उर्फ क्या नाम है उनका? शुक्ला, सुनील शुक्ला के साथ की थी। सोचिए, ये महिला बेचारी न जाने कितना न्यौछावर की है इस महिला ने। इस महिला को हम साक्षात देवी बोले तो अच्छी बात होगा। ये देवी ने कितना जो है न्यौछावर कुछ कर दिया है, लेकिन फिर भी आज इस महिला के खाते में दुख उदासी आ रही है साहब। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति के ऊपर इन्होंने भरोसा किया वो व्यक्ति इस वक्त नहीं है, कहीं चला गया है। किस महिला के साथ हो गए हैं? क्या लगता है? कृतिपाल। कहाँ की कृतिपाल हैं? महोबा के रहने। महोबा जिला? हाँ, महोबा जिला की ये महिला है। इस महिला ने उनका दिमाग जो है इधर उधर डाइवर्ट कर दिया है और फिर उसके बाद कृतिपाल उनको
घर से भगा करके लेकर गई है। हम आपको बता दें, इसमें देखा जाए तो जो टिकट वाले बाबा उर्फ क्या नाम है इनका, सुनील शुक्ला खुद अपनी मर्जी से नहीं बल्कि इस महिला कृति पाल उनको उनके घर से लेकर के एक तरह से फरार हुई है। पहले उनको फ़ोन से बुलाती है, फिर उसके बाद घर से वो गायब हो जाते हैं, फिर उसके बाद वो महिला भी गायब हो जाती है। हाँ, महिला बाद में गई थी वो, बाद में महिला चली ना गई। महिला बाद में गई थी वो। अच्छा, इस वक्त दोनों साथ में ही रह रहे हैं? नहीं, साथ में तो नहीं है। हाँ, ये कंफर्म नहीं है। अच्छा, ये कंफर्म नहीं है कि साथ में ही रह रहे हैं, लेकिन हाँ इतनी बात जरूर है कि वो उस महिला के ही द्वारा गुमराह किया गया है, जिसके बाद वो यहाँ से चले गए हैं अपनी पत्नी को छोड़ करके। ये आप जान लीजिए दर्शकों। अच्छा, ये बताइए बच्चे भी हैं आपके? नहीं, बच्चे नहीं हैं। कितना साल हो गए? 8 साल बच्चे नहीं हुए? नहीं। कितना उम्र है आपका? मेरी उम्र है इस समय 30 साल है। अच्छा, आप बहुत कमज़ोर हो गई हैं। बहुत टेंशन से कमज़ोर हो गए हैं हम। बहुत ज़्यादा टेंशन हमको हो गया है कि मेरा पति छोड़ के चला गया हमको। देखिए किस तरह से रो रही है, देख लीजिए साहब किस तरह से रो रही है। देखिए महिला किस तरह से रो रही है। और सोचिए, हम यही कहेंगे टिकट वाले बाबा जी से, शुक्ला जी से कि शुक्ला जी आप अपनी पत्नी को देखिए किस तरह से ये रो रही हैं और कितना दुख है इनके अंदर, किस तरह से इनकी शरीर हो गई है, पतली हो गई, एकदम दुबली हो गई है, इनका वजन एकदम घट गया है। कम से कम इनके ऊपर तरस तो खाइए और आइए इनसे मिलिए और खुद इनसे जानिए कि किस तरह से लोग इनको आकर के परेशान कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि हमारा पैसा दो, लोग ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, सब बोल रहे हैं कि हमारा पैसा, वो कह रहे हैं हमारा इतना चाह रहे, वो कह रहे हैं हमारा। वो पैसा लेकर गए हैं क्या? अब मालूम नहीं लेके गए हैं कि नहीं लेके गए, लेकिन आपको परेशान किया जा रहा है। परेशान करा जा रहा है हमको। हाँ, कह रहे हैं हमारे अत्याचार है, अत्याचार है। जब वो मौजूद थे कोई नहीं बोला था, उस समय कोई नहीं बोला था कि मेरा पैसा। जब मौजूद थे तो कोई नहीं बोल रहा? नहीं, कोई नहीं बोला था। देखिए, जब वो घर पर थे तब कोई नहीं बोलता था कि इतना पैसा बाकी है, लेकिन जैसे ही वो किसी के द्वारा, किसी महिला के द्वारा या फिर किसी जो है तांत्रिक विधि के द्वारा वो जब घर से चले गए, उनका माइंड घुमा दिया गया, तब उसके बाद लोग आते हैं और यहाँ पर पैसा मांगते हैं, क्योंकि उनको पता है ये मुस्लिम धर्म से ताल्लुक़ रखती थी, करेंगी तो करेंगी क्या, ऐसा ही लोग फ़ायदा उठाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, जिनका पैसा नहीं भी होगा वो भी अब आकर मांगने? वो भी बोलते हैं कि मेरा चाह रहा है, वो कह रहा है मेरा चाह रहा है। बोलते हैं आके पैसा, तो मैंने बोलती हूँ कि हाँ जिसको दे उसको ढूंढो। हाँ, हमको दे का मेरे सामने दे वो पैसा, तो कौन मानता है? कोई। सोचिए, जो महिला इस समय सब्जी, दाल, आटा, चावल तक के लिए मोहताज हो गई है, उस महिला से लोग शर्म नहीं खा रहे हैं, आकर के पैसे मांग रहे हैं, बोल रहे हैं कि तुम्हारे पति मेरा इतना पैसा मार के बैठे थे, वो पैसा दो, लेकर चले गए हैं। पति तो भाग गया लड़की को लेकर, लेकिन महिला को आज परेशान किया जा रहा है। इस महिला को किस तरह से परेशान, कितने दिन हुए उनके गए? आज उनको 2 हफ्ता हो गया है। 2 हफ्ते? 2 हफ्ते हो गए। जैसे ही वो गए वैसे ही पैसा वाले आना शुरू हो गए? हाँ, 4 दिन बाद पैसे वाले आना शुरू हो गए। हाँ, बोलने लगे कि वो कह रहे हैं हमारा चाह रहे हो, हमारा चाह रहा है। अच्छा। सब कोई बोल। अच्छा, ये बताइए आपको पहले ये कहाँ इनसे मुलाकात हुई थी और कैसे आप भरोसा कर ली इनके ऊपर, टिकट वाले बाबा के ऊपर? अरे बहुत भरोसा था। कहाँ मुलाकात हुई थी आप? इलाहाबाद। आज से 8 साल पहले? हाँ। क्या बोले थे उस वक्त टिकट वाले बाबा आपसे? हमसे बोले कभी जिंदगी में हम छोड़ के नहीं जाएंगे, और ना छोड़ के जाते थे, कहीं नहीं जाते थे। कहीं नहीं जाते थे? कहीं जाते थे तो बता के जाते थे हमको, कहीं दर्शन करने जाते थे, जम्मू कहीं भी जाते थे हमको बता देते थे। इस बार नहीं बताए? इस बार नहीं बताए हमको। अच्छा, जब मिले थे तो कौन प्रपोज किया था? सबसे पहले टिकट वाले बाबा आपने आपको प्रपोज किए थे या आप? फिर भी एक तरफ तो पहले बोला गया होगा कि हम तुमसे प्यार करते हैं, या क्या चीज़, क्या बोला गया था? आप बस करिए भैया, बताइए तभी लोग जाने ना। तभी नहीं, दोनों लोग करे थे। मतलब आप ही प्रपोज की थी? हाँ, दोनों। ये जान लीजिए, इन्होंने ही प्रपोज किया था। और पति आ जाए बस, सब कुछ नहीं चाहते पति आ जाए हम बस। हम यही कहेंगे, टिकट वाले बाबा देखिए, इनको ऊपर से नीचे तक देखिए किस तरह से शरीर हो गई है, सूख गई है लकड़ी के जैसे। साहब सोचिए कि जब किसी महिला का पति उससे दूर चला जाता है तो वो महिला अगर कुछ नहीं
नहीं कर रही होती है, उस महिला के पास कोई रोजगार या कोई स्किल्स नहीं होता है, तो उस महिला को कितना दिक्कत होता होगा। आज इस महिला को कितना दिक्कत हो रहा है, कहाँ से हो रहा है? दाल चावल आटा का पैसा कौन दे रहा है आपको? कोई नहीं दे रहा, कौन देगा? मेरे माँ बाप देंगे, वो कौन देगा? मम्मी पापा मदद कर रहे हैं ना, मायके वाले। मायके वाले मदद कर। सोचिए, मायके वाले मदद कर रहे हैं, जिस शख्स के ऊपर इन्होंने भरोसा किया। और सोचिए, जिस हिंदू प्रेमी को पति बनाया मुस्लिम होते हुए, आज वही इंसान कृति पाल नाम की लड़की के फेर में आ करके वो चला गया है, या फिर जिस तरह से बता रही हैं कि ब्रेन वॉश कर दिया गया है, या फिर जो भी बातें हैं, लेकिन आज वो इनके साथ नहीं है। कितनी दुख हो रही है, किस तरह से टेंशन में, डिप्रेशन में है इस समय। ये रात को जब सोती हैं तो क्या, लेटती हैं तो क्या नींद आता है उस वक्त? नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता नींद, डिस्टर्ब बहुत रहते हैं। क्या सोचती है उस वक्त? उस वक्त तो सोचते हैं कहीं वो है मेरा पति आ जाए बस। मैं यही चाहते कहीं भी होगा वो आ जाए बस, ये सोचती रहती हूँ हमेशा कि वो आ जाए, घर पे आ जाए बस, कहीं भी होंगे। सोचिए साहब, इस महिला ने, इस देवी ने कितना कुछ न्यौछावर किया उस पति के लिए, उस प्रेमी को पति बनाया, और फिर उसके बाद जब पति बना ली, मुस्लिम होते हुए हिंदू लड़के से शादी कर ली, तो आज इस महिला को क्या दिन देखना पड़ा? क्या आपने सोचा था कि आपको ये दिन देखना पड़ेगा एक दिन? कभी नहीं सोचते थे, कभी नहीं, जिंदगी में नहीं सोचते थे। कभी नहीं सोचते थे ना? कभी नहीं सोचते। सोचिए, कभी ऐसा सोची नहीं थी कि प्रेम विवाह जो है दूसरे धर्म में, मुस्लिम होते हुए हिंदू धर्म में करेंगी। ऐसी नौबत इनको आ जाएगी कि टिकट वाले बाबा इनको छोड़ करके चले जाएंगे। अच्छा ये बताइए, जब यहाँ पर शादी करके आई थी तो क्या वो आपके ऊपर जोर जबरदस्ती भी करते थे कि आपको हिंदू धर्म मानना है? नहीं, कुछ नहीं करते थे। कुछ नहीं, कोई जोर नहीं करे, मेरा पति कोई दबाव नहीं करा, कोई दबाव नहीं डाले ना ना। लेकिन आप सिंदूर लगाती हैं, मतलब हिंदू रीति रिवाज को मानती हैं? हाँ, सब लगाती हूँ मैं। देखिए, ये सिंदूर लगाती हैं तो मतलब समझ जाइए कि हिंदू रीति रिवाज ही मानती थी। पति जैसा कहता था वैसा ही ये महिला करती थी, देवी स्वरूप ये महिला सब कुछ वैसा ही मानती थी। लेकिन फिर भी पति आज ऐसा क्यों किए, सबसे बड़ा सवाल है। और अच्छा, एक तरह से यहाँ आने के बाद आप मुस्लिम धर्म नहीं मानती थी, हिंदू धर्म ही मानने लगी थी पूरा? हाँ, हिंदू धर्म, दोनों धर्म मानते थे। दोनों धर्म मानते? हाँ, दोनों धर्म मानते थे, कोई फर्क नहीं था। कोई आपत्ति तो नहीं होती? नहीं, कोई नहीं आपत्ति। कोई आपत्ति नहीं होती थी? देखो, सादा पानी दे दो। इधर देखिए, इधर कोई आपत्ति नहीं होती थी ना? नहीं, कोई आपत्ति नहीं थी। कोई आपत्ति नहीं? नहीं, कोई। एक फोटो दिखाइए, फोटो उनका, टिकट वाले बाबा का फोटो देख लीजिए, और जहां आपको दिखे वो उनको तुरंत, अगर वो दिखते हैं तो उनको आप जो है ये देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इसी नंबर पर आप कॉल करिएगा, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इसी नंबर पर कॉल करिए। टिकट वाले बाबा को देखने के बाद, टिकट वाले बाबा, ये देखिए टिकट वाले बाबा, यही है आपके पति, यही है ये टिकट वाले बाबा शुक्ला जी। क्या नाम है इनका पूरा नाम? सुनील शुक्ला जी, यही शुक्ला जी हैं, टिकट वाला काम करते हैं। और आज शुक्ला जी चले गए हैं, इनको कोई और महिला इनको बहला करके, फुसला करके चली गई है लेकर के। आज पत्नी को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। इधर देखिए, पत्नी को क्या कहेंगे, जो देखे तो वो क्या कहें? चल, क्या है, आप ही लोग की मदद के लिए आए हैं ना। आपको किस नंबर पे कॉल करें? मिल जाएगा सुनील शुक्ला। कोई नंबर आपको याद है? नंबर दे दूँ? हाँ, नंबर बोल दीजिए, जो जिस नंबर पर लोग दर्शक कॉल करें, नंबर बोल दीजिए। चलिए, वो उसमें डाल दीजिएगा। नंबर स्क्रीन पर मैं दे दूंगा, उसी स्क्रीन पर जो नंबर देख लीजिएगा, उसी नंबर पर आप कॉल कर लीजिएगा। बाकी टिकट वाले बाबा यही है साहब, यही टिकट वाले बाबा हैं जो आज इस महिला को इस तरह से कर दिए हैं, इस हाल में हो गई है महिला। और सोच लो, हमको काफ़ी ये खबर चलाते हुए काफ़ी टेंशन हो रहा है, काफ़ी दुख हो रहा है कि आखिर इस महिला ने क्या गलत किया था। इस महिला ने तो सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, सब कुछ न्यौछावर कर दिया इस महिला ने। यहाँ तक कि अच्छा बताइए, जब ये शादी इनके साथ कर रही थी, टिकट वाले बाबा के साथ, जो है सुनील शुक्ला के साथ, तो क्या आपके माता पिता मायके वाले राजी थे? सब कर तभी राजी थे, तभी तो कुछ नहीं बोले थे। अच्छा, राजी थे ना? हाँ। सोचिए, इन्होंने अपने माता पिता को भी राजी कर लिया था। लेकिन आज साहब
कितना दुख हो रहा है ये जान लीजिए। हम यही कहेंगे टिकट वाले बाबा को जहां भी पाइए, स्क्रीन पर ये जो फोटो है इस फोटो को देखिए और नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और इस महिला को खबर दीजिए ताकि इस महिला को पता चल पाए कि पति कहाँ है, ताकि इस महिला को जो टेंशन हो गया ये महिला टेंशन मुक्त हो पाए। और जिस तरह से ये महिला को देखिए पूरी तरह से हड्डी हड्डी दिखने लगा है, महिला एकदम से कमज़ोर पड़ गई है महिला, ताकि सही हो जाए। घर में तेल नून आटा चावल तक के पैसे नहीं है क्योंकि टिकट वाले बाबा ही टिकट बेच करके पैसा कमाते थे, उसी से भरण पोषण होता था। इस वक्त महिला का हालत खराब हो गया है। महिला को सिर्फ और सिर्फ मायके वाले पैसा दे रहे हैं। मायके वाले कब तक देंगे? आखिर मायके वाले कब तक किसके होंगे? कब तक देंगे मायके वाले? अब मायके वाले जब तक नहीं आएंगे तब तक देंगे मायके वाले। हाँ, अब वहाँ जाएंगे तो मायके वाले भाई नहीं देंगे, सहारा हो जाएगा मेरा। लेकिन ज़्यादा दिन तक थोड़ी वो सहारा दे पाएंगे, जरूरी थोड़ी ना ज़्यादा हो सकता है अभी दे रहे हैं, आने वाले टाइम में जब पैसा उनके पास भी ख़त्म हो जाए तो बंद कर दे ना। हाँ, हो सकता है दिमाग भाई उनका क्या है क्या नहीं चल रहा है, कोई भरोसा नहीं। तो क्या गुहार लगाएंगी? उनसे बोल दी हो सकता है टिकट वाले बाबा आपका वीडियो देख रहे हैं, उनसे क्या बोलेंगी? हाथ जोड़ करके बोलिए कि आ जाइए घर, बोलिए कहीं भी हो हाथ जोड़ के आ जाइए, आप घर पे आ जाइए बस, अब कुछ नहीं। मैं चाह रही हूँ तुम घर पे आ जाइए बस, जो भी हो घर पे आ जाए। यहाँ बहुत लोग लगे हैं तुम्हारे पीछे, बहुत लोग पीछे लगे हैं ना, बहुत लोग पीछे लगे हैं, समझ लीजिए। देख लीजिए साहब, देख लीजिए टिकट वाले बाबा, आपकी पत्नी का ये हाल हो गया। धर्म की पत्नी है, धर्म की पत्नी का ये हाल हो गया है। तुरंत चले आइए एक खबर देखने के बाद। आप देख रहे थे फ्रीडम न्यूज़ इंडिया की रिपोर्ट प्रयागराज से। हमारे साथ इस वक्त कैमरा पर्सन है अरविंद टाइगर। बहुत बहुत धन्यवाद।